शिव महापुराण में 3 बातें बताई गई हैं बड़ी सुंदर, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो 3 चीजें सुखी रहने के लिए बताई गई। तीन चीजें सुखी रहने के लिए वर्णन करी गई। किस किस को सुखी रहना है? जम के बोलो जरा, हाथ उठाकर दोनों। सबको सुखी रहना है? हाथ कर लो नीचे। 3 चीजें सीख लो। पहला, शुक्राना करना। पहले नंबर पर है धन्यवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। जिसने जिंदगी में शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, शुक्राना करना सीख लिया, धन्यवाद देना सीख लिया, समझ लो उसका सुखी जीवन प्रारंभ हो गया। आज के ज़माने में हम लोगों ने धन्यवाद देना बंद कर दिया, शुक्राना करना बंद कर दिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीज़ें व्यक्ति को सुखी बना देती है। पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल ना दुखाना। ये 3 चीज़ें आपको सुखी कर देती है। पहले नंबर पर है शुक्राना, धन्यवाद देना, साधुवाद देना, शुक्राना करना, शुक्रिया करना। बहुत बहुत धन्यवाद भोले बाबा, आपने हमारे फरीदाबाद में कथा करवा दी, हमको हमारे फरीदाबाद में सुनने का मौका मिल गया। हरियाणा की पवित्र भूमि पर कथा हो गई। पाराशर जी आपको धन्यवाद, शुक्राना, आपने ये पवित्र कथा इन हरियाणा वासियों के लिए कराकर इनको बहुत बहुत कृतार्थ कर दिया। शुक्राना कर, धन्यवाद करना। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप अपनी कथा में यजमान को बार बार धन्यवाद देते हो, क्यों ना दें? यजमान को धन्यवाद क्यों ना दें? हम तो बार बार पाराशर जी को भी कहेंगे, दीदी हेमलता जी को भी कहेंगे, चिराग बेटे को भी कहेंगे, टीना बेटी को भी कहेंगे कि साधुता है, धन्यवाद, शुक्राना है आपका। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं कथा में नहीं जा सकती थी। इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो अपना गांव छोड़कर, घर छोड़कर कहीं जा नहीं सकती थीं, पर आपने अपने फरीदाबाद में कथा करवाकर उन बुजुर्ग माताओं को भी कथा श्रवण करवा दी। उसका शुक्र है, उसका शुक्रिया। सुखी रहने के 3 चीजें शिव महापुराण कह रही है। पहले नंबर पर है शुक्राना, दूसरे नंबर पर है मुस्कुराना। मुस्कुराइए। चौरासी लाख योनियों में 83,99,999 योनियों में आखिरी की 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। ना चींटी मुस्कुराती है, ना खटमल मुस्कुराता, ना सिर में रहने वाला जुआ मुस्कुराता। कभी तुम निकाल के अंगूठे पे रख के उसको देखना, मुस्कुराता है क्या? जुआ मुस्कुराएगा? मच्छर मुस्कुराता है क्या? जम के बोलो जरा। चिड़िया, पक्षी, इल्ली, कीड़ा मकोड़ा 83,99,999 योनियां मुस्कुराती नहीं हैं। केवल एक योनि है मनुष्य की योनि जो 84,00,000वें नंबर की है, जिसके चेहरे पर भगवान ने मुस्कुराहट देकर भेजा है कि मुस्कुराए। अब जरा विचार करिए, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हो तो वहां पर भी ले जाकर बिठा देते हैं और फोटो वाला कैमरा लेकर बैठकर बटन दबाने से पहले एक छोटी सी बटन 1 सेकंड की दबती है, 1 क्षण की दबती है और कैमरे वाला बोलता है ए ताई मुस्कुराइए। कैमरे वाला बोलता है।
वो कैमरे वाला बोलता है, ओ ताऊ मुस्कुराइए। क्यों? इसमें कैमरे वाले का कोई फायदा नहीं है। कैमरे वाला तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए नहीं बैठा है, कैमरे वाला मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि मुस्कुराता हुआ अगर फोटो आएगा तो आप अपने घर में भी अच्छे से रखोगे। अगर फोटो मुस्कुराओगे नहीं, तुमने मुस्कुराया नहीं और धापू की बाई की तरह सिर पे पल्लू लेके और बैठ गई, फोटो 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 गया, फोटो खराब हो गया। अब उस फोटो का कोई महत्व नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक क्षण का फोटो वाले के सामने मुस्कुराए तो फोटो अच्छा आ जाता है। उसी तरह अंतिम क्षण है, अंतिम क्षण। कैमरा लेकर फोटो वाला खड़ा हुआ है, बटन दबी, फोटो खिंच गया, अच्छा आ गया, बुरा आ गया, ये तुम्हारे हाथ में। मुस्कुराओगे तो अच्छा आ गया, क्रोध में बैठ गया तो बिगड़ गया। अंतिम क्षण में फोटो खींचने के लिए वो यमराज भी आता है और फोटो का कैमरा लेकर आता है। प्राण छूटने वाले, अंतिम क्षण है, प्राण जा रहे हैं, वेंटिलेटर पर पड़े हो, आईसीयू में पड़े हो, पलंग पर पड़े हो, घर में पड़े हो, अंतिम सांस ले रहे हो और वो यमराज भी मुख से कहता है कि एक बार मुस्कुराकर अंतिम क्षण में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह दे तो तेरा फोटो सुधर जाए और तू वैकुंठ चला जाए, कैलाश धाम चला जाए। अपने फोटो को सुधारना हमारे हाथ में। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय आपके चेहरे पर स्माइल हो, अंत समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। एक शुक्राना, एक मुस्कुराना। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलो, किसी का दिल ना दुखाए, किसी का दिल ना दुखाए। कथा में आए हो ना, शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो भगवान को यह धन्यवाद देना कि हमें कथा तक लेकर आ गए, पर इस शरीर के द्वारा किसी का दिल ना दुखे। हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमारे द्वारा किसी को तकलीफ ना हो। सुखी रहने का 3 तरीका है। शुक्राना, जम के बोलो, पहले नंबर पर शुक्राना, दूसरे नंबर पर मुस्कुराना और तीसरे नंबर पर किसी का दिल।